हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है बीए तृतीय वर्ष के जो छात्र हैं जिनको स्किल एनहांसमेंट की पुस्तक लगी हुई है, डेमोक्रेटिक अवेयरनेस थ्रू लीगल लिटरेसी। तो उस पुस्तक का जो टॉपिक है विशेष न्यायालयों की भूमिका, विशेष न्यायालय क्या होते हैं, ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, ट्रिब्यूनल की क्या भूमिका है झगड़ों के निपटारे में, और जो है विशेष न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो है ट्रिब्यूनल क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, विशेष न्यायालय क्या होते हैं। इनको हिंदी में अधिकरण भी कहा जाता है। अधिकरण क्या होते हैं और विशेष न्यायालय क्या होते हैं और विशेष न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं और वो झगड़ों का निपटारा जो है किस तरीके से करते हैं, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको इस चैनल से संबंधित अगर और जो है वीडियोस अगर आपको देखनी है इस सिलेबस से रिलेटेड, तो आप वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं पिछली सारी पॉलिटिकल साइंस की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो है विशेष न्यायालयों की भूमिका। विशेष न्यायालय मीन्स रोल ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल को हिंदी में अधिकरण भी कहा जाता है। तो विशेष न्यायालयों की क्या भूमिका है, विशेष न्यायालयों का अर्थ क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, किन किन झगड़ों का निपटारा करते हैं, उसके बारे में समझाऊंगा। तो विशेष न्यायालयों को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा विशेष न्यायालय होता क्या है, और विशेष न्यायालय को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा न्यायालय क्या होता है। तो इससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो है न्यायालय क्या होता है। न्यायालय जो है इसको जो है हम कहते हैं कोर्ट। तो साधारण शब्दों में जो है न्यायालय क्या होता है, न्यायालय जो है वह जो है संस्था है, वह इंस्टीट्यूशन है जो नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो है जीवन में, नागरिक सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्या है, न्याय प्रदान करता है। तो भारत में जो न्याय स्थापित किए गए हैं, जो न्यायालय स्थापित किए गए हैं न्याय को दिलाने के लिए, जो न्यायालय स्थापित किए गए हैं सबसे टॉप लेवल पर जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। और उसके बाद जो है प्रत्येक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत की राजधानी दिल्ली में है जिसको उच्चतम न्यायालय कहते हैं। दूसरे लेवल पर हाई कोर्ट है जो प्रत्येक राज्य की राजधानी में, जैसे हिमाचल का जो हाई कोर्ट है वो शिमला में है, पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है। और इसके अलावा जैसे मध्य प्रदेश है उनका अपना हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट से नीचे जो जैसे प्रदेश है, प्रदेश के ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है जो डिस्ट्रिक्ट पर जितने भी सिविल और क्रिमिनल मैटर है, सिविल और क्रिमिनल मैटर के संदर्भ में जो है झगड़ों का निपटारा करते हैं। डिस्ट्रिक्ट जो है कोर्ट से नीचे भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं डिवीजनल लेवल पर, जो डिवीज़न के ऊपर जो झगड़े होते हैं सिविल और क्रिमिनल मैटर उनको सुलझाते हैं। तो ये तो था कि न्यायालय क्या होता है। ये न्यायालय जो है सभी लोगों के लिए एक समान होते हैं। ये चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ये सभी जो है नागरिकों के लिए इक्वली एक्सेसिबल है। जब उनके साथ कोई भेदभाव होता है तो वो सेशन कोर्ट में जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो न्यायालय क्या हुआ साधारण शब्द में, वह संस्था जो है नागरिकों को जो है अन्याय से बचाती है और उनको न्याय दिलाती है उनके अधिकार स्वतंत्रताओं को दिलाने में। अब हम समझते हैं, न्याय को हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं विशेष न्यायालय अर्थात विशेष न्यायालय क्या हुए, विशेष न्यायालयों का हम अर्थ समझेंगे। न्यायालय का अर्थ हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं विशेष न्यायालय क्या होते हैं। अर्थात विशेष न्यायालय, जैसे कि शब्द विशेष अपने आप में ही बता रहा है, ये कुछ एक विशेष उद्देश्यों के लिए, कुछ जो है विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिए, कुछ विशेष जो है समस्याओं को सुलझाने के लिए जब सरकार कुछ न्यायालयों की स्थापना करती है, कुछ जो है ट्रिब्यूनल की स्थापना करती है, अधिकरणों की स्थापना करती है, उनको विशेष न्यायालय कहा जाता है। तो चलिए समझते हैं विशेष न्यायालय का अर्थ। विशेष न्यायालय का अर्थ है क्या, विशेष न्यायालयों से अभिप्राय, अर्थात जो है ट्रिब्यूनल से अभिप्राय, या जो है इन अधिकरणों से, इनको अधिकरण भी कहा जाता है, विशेष अधिकरणों से अभिप्राय ऐसे न्यायालयों से है, इनसे अभिप्राय ऐसे कोर्ट से है जो अति विशेष समस्या, अर्थात जो हमारे समाज की कोई ऐसी अति विशेष समस्या है
उस जो है जैसे पर्यावरण से संबंधित समस्या है, पर्यावरण का मुद्दा जो है वर्तमान समय में बहुत एक विशेष समस्या है। तो उस विशेष समस्या को सुलझाने के लिए जैसे मनाली में जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है स्थापित किया गया है ताकि मनाली में पॉल्यूशन ना हो और वहाँ पर ग्रीनरी बने रहे। तो उस अति विशेष समस्या जो है पर्यावरण को बचाना मनाली में, तो उस विशेष समस्या को सुलझाने के लिए जो है वहाँ पर विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है जिसको कहा गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ग्रीन ट्रिब्यूनल मीन्स वो पर्यावरण से संबंधित एक विशेष समस्या है, उसको सुलझाने के लिए जो है वहाँ पर ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया है। तो पर्यावरण को बचाव के लिए जो है ग्रीन ग्रीन ट्रिब्यूनल नामक जो है न्यायालय स्थापित किया गया है, अर्थात जहाँ जहाँ भी पर्यावरण को बचाने से संबंधित जो है विशेष समस्या उत्पन्न हो रही है, पर्यावरण जैसे अभी जो है उत्तराखंड में एक भयानक त्रासदी हुई जहाँ पर ग्लेशियर फटा, ठीक है, तो वो जो है जो एनवायरनमेंट है उसमें जो है चेंज आने के कारण हो रहा है। तो जब जो है विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई विशेष जो है न्यायालय स्थापित किया जाता है या कोई अधिकरण स्थापित किया जाता है विशेष उद्देश्य से, तो उसको जो है विशेष न्यायालय का नाम दिया जाता है। ये जो विशेष न्यायालय है, एक तो जो है विशेष समस्याएं हैं वो जो है प्रशासनिक समस्याएं हैं, अर्थात जो है इसी प्रकार की जो प्रशासनिक जो शिकायतें हैं, प्रशासनिक शिकायतों का अर्थ क्या है यहाँ पर, प्रशासनिक शिकायतों को सुलझाने के लिए एक तो अति विशेष समस्याओं को, दूसरा प्रशासनिक शिकायतों को सुलझाने के लिए। प्रशासनिक शिकायतों का अर्थ क्या है, जब एक राज्य का विवाद जो है दूसरे राज्य से होता है, जब एक राज्य का विवाद जो है, एक राज्य का विवाद दूसरे राज्य से होता है, का विवाद दूसरे राज्य से होता है, तो उनके बीच जो प्रशासनिक झगड़े होते हैं, हो सकता है सीमा संबंधी विवाद हो, एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश के साथ कोई सीमा का डिस्प्यूट है, कोई जो है बाउंड्री इशू है, तो उसको लेकर जो है प्रशासनिक न्यायालय स्थापित किया जाता है। इसके अलावा जो है प्रशासन प्रशासन के संदर्भ में जब एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ कोई झगड़ा जो है उत्पन्न होता है, तो उसके लिए विशेष जो है प्रशासनिक विशेष न्यायालयों का प्रावधान किया गया है, जिनको जो है विशेष न्यायालय कहा गया है। तो विशेष न्यायालय क्या हुए, जो किसी एक विशेष समस्या को सुलझाने के लिए जो है स्थापित किए जाते हैं। अब भारत में विशेष न्यायालयों की व्यवस्था कैसे की गई है, भारत के संविधान के अनुसार जो है भारत में जो है अति विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिए जो है किस प्रकार के प्रशासनिक न्यायालय स्थापित किए गए हैं और विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। तो कहते हैं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 323 ए है, यदि आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए को देखेंगे और 323 बी को देखेंगे, तो इनमें जो है विशेष न्यायालयों का प्रावधान किया गया है, अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए और 323 बी जो है विशेष न्यायालयों के प्रावधान की व्यवस्था करता है कि जब भी कोई विशेष जो है समस्या उत्पन्न होगी, जिसका जो जिसके झगड़ों का निपटारा जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके लिए विशेष न्यायालय जो है स्थापित किए जाएंगे। तो अनुच्छेद जो 323 ए है, इसमें यदि प्रशासन से संबंधित कोई जो है झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, अर्थात एक राज्य का किसी दूसरे राज्य के साथ प्रशासन के संबंध में ए राज्य का बी राज्य के साथ कोई जो है सीमा विवाद होता है या कोई झगड़ा उत्पन्न होता है, तो उसके निपटारे के लिए जो है प्रशासनिक न्यायालय का, उसके जो है निपटारे के लिए प्रशासनिक विशेष न्यायालय का, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कहा जाता है अंग्रेजी में, प्रशासनिक विशेष न्यायालय जो है स्थापित किया जाता है ताकि उनके बीच का जो प्रशासनिक झगड़ा है, उस प्रशासनिक झगड़े को, वो प्रशासनिक झगड़ा हो सकता है सीमा विवाद संबंधी हो, किसी कानून के संबंध में हो, तो उसको सुलझाने के लिए 323 ए अनुच्छेद के तहत प्रशासनिक विशेष न्यायालय स्थापित किए जाते हैं ताकि उन दो राज्यों ए और बी राज्य के बीच के झगड़े को सुलझाया जा सके। अब भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 323 बी है वो कहता है कि जो है प्रशासनिक कार्यों के अलावा अन्य जितने कार्य है, अर्थात प्रशासनिक मामलों के अलावा अन्य जितने मामले हैं सिविल और क्रिमिनल मैटर को छोड़कर, उनके संबंध में यदि कोई समस्या है अन्य कार्यों में, तो उन समस्याओं को सुलझाने के लिए जो है अन्य कार्यों से संबंधित विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। तो दो प्रकार के न्यायालय स्थापित किए जाते हैं, एक है प्रशासनिक न्यायालय, जो राज्यों के बीच जो प्रशासनिक समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुलझाने के लिए, अगर उनके बीच कोई विवाद है, उन विवादों को सुलझाने के लिए प्रशासनिक अधिकरण या प्रशासनिक न्यायालयों की स्थापना की जाती है 323 ए के तहत।
ये जो है प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक न्यायालय स्थापित किए जाते हैं। 323 बी के तहत जो है अन्य कार्यों से संबंधित विशेष न्यायालय स्थापित किए जाते हैं, जो अन्य समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अनुच्छेद 323 ए के तहत जो है प्रशासनिक विशेष न्यायालय की जो स्थापना की जाती है, ये प्रशासनिक विशेष न्यायालय जो है किन किन झगड़ों का निपटारा करते हैं। तो प्रशासनिक विशेष न्यायालय जो है संसद द्वारा जो है मुकदमों के जो है प्रावधान तथा झगड़ों या शिकायतों को जो प्रशासन से संबंधित, अर्थात प्रशासनिक न्यायालय जो है उन झगड़ों को निपटाते हैं जो समस्याएं एक प्रशासन की दूसरे प्रशासन से हो। उदाहरण के लिए जो है ए राज्य के प्रशासन की समस्या जो है, ए राज्य की प्रशासन का कोई विवाद जो है बी राज्य के प्रशासन से है, तो इस प्रकार के झगड़ों को जो है प्रशासनिक विशेष न्यायालय द्वारा सुलझाया जाएगा। तो प्रशासनिक विशेष न्यायालयों में लोगों की भर्ती और सेवा से संबंधित मुकदमों के संबंध में निर्णय दिए जाते हैं। अर्थात जब भी किसी प्रशासन में लोगों को रिक्रूट किया जाता है, अर्थात लोगों को नौकरी दी जाती है, तो उन लोगों की सेवा कितने काल की होगी। यदि किसी व्यक्ति को जो है तय सीमा से पहले, जैसे देखो भारत में 58 ईयर है जो है गवर्नमेंट नौकरी, यदि किसी व्यक्ति को 58 साल से पहले बिना किसी कारण के निकाला जाता है, तो वह जो है सरकार के पास जा सकता है और उसके लिए जो है विशेष न्यायालय जो है सरकार स्थापित कर सकती है। तो केंद्र या प्रांत के अधीन जो कर्मचारी है, केंद्र और प्रांत में, केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन जो सरकारी कर्मचारी है, उनके मुकदमों के लिए जो है, उनके मुकदमों के संदर्भ में, उनके मुकदमे किस तरीके के होंगे, उनकी सेवा से, उनकी सर्विस से संबंधित जो मुकदमे होंगे, यदि उनको जो है पेंशन नहीं मिली है, उनको पेंशन मिलनी चाहिए थी लेकिन उनको तय सीमा से पहले ही उनको जो है रिटायर कर दिया है, अगर उनकी ऐसी समस्याएं हैं, तो ऐसी समस्याओं के संबंध में निर्णय देने के लिए जो है कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए जो है प्रशासनिक न्यायालयों की या विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, जिनके अंतर्गत जो है प्रशासनिक न्यायालय स्थापित करके जो है इन कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। तो प्रशासनिक न्यायालय जो है, प्रशासनिक न्यायालय किन किन प्रकार के जो है मुकदमों को सुलझाते हैं। सबसे पहला जो ये प्रकार का मुकदमा ये सुलझाते हैं प्रशासनिक न्यायालय, जो 323 ए अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, तो प्रशासनिक न्यायालय जो पहला जो प्रावधान करते हैं केंद्र और राज्यों के बीच की समस्याओं को सुलझाने के लिए, वो है यदि संसद केंद्र के लिए विशेष, संसद क्या करती है, केंद्र सरकार के लिए विशेष न्यायालय का प्रावधान कर सकती है तथा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए ही एक विशेष न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो संसद क्या कर सकती है, या तो केंद्र के लिए, केंद्र सरकार के लिए एक विशेष न्यायालय की स्थापना कर सकती है जो केंद्र के जो प्रशासनिक झगड़े हैं, केंद्र सरकार के जो कर्मचारियों के प्रशासनिक झगड़े हैं उनको सुलझाने के लिए एक जो है विशेष न्यायालय स्थापित कर सकती है, या दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, मान लो ए या कोई बी राज्य है, ए और बी राज्य के लिए इकट्ठे ही एक प्रशासनिक न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो पहला प्रावधान जो है, तब जो है पहला प्रावधान किया जाएगा या पहली अवस्था में विशेष न्यायालय जो है इस अवस्था में बनाए जा सकते हैं। दूसरा, विशेष न्यायालय जो है झगड़ों तथा शिकायतों का निपटारा करते हैं, अर्थात जो ये प्रशासनिक विशेष न्यायालय है, ये राज्यों के बीच जो झगड़े हो रहे हैं, चाहे वो सीमा विवाद है, चाहे वो कानून बनाने संबंधी हो, चाहे वो टैक्स संबंधी हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन संबंधी हो, या उनकी शिकायतें हों, उन शिकायतों का निपटारा करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाती है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है कि ये क्षेत्र की सीमाओं के संबंध में, उदाहरण के लिए क्षेत्र की सीमाओं का अर्थ यहाँ क्या है, ए राज्य का जो है बी राज्य के साथ जो है बाउंड्री के साथ, उनका जो है बाउंड्री को लेकर कोई उनमें डिस्प्यूट है, सीमा को लेकर कोई विवाद है, तो उस विवाद को सुलझाने के लिए भी विशेष न्यायालय की स्थापना की जा सकती है और वो निर्णय निर्माण दे सकते हैं। ठीक है, अब जो है अनुच्छेद 371 डी के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति द्वारा चलाए गए किसी भी आदेश को संशोधित करने का इसमें जो है प्रावधान दिया गया है, अर्थात वो जो है इसमें संशोधन कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है प्रशासनिक जो है अधिकरण को स्थापित करने का, कि प्रशासनिक अधिकरण किस चीज़ के लिए स्थापित किए जा सकते हैं, जो है केंद्रीय प्रशासनिक विशेष न्यायालय जो है, कस्टम विशेष न्यायालय, ठीक है, ऋण वसूली विशेष न्यायालय, केंद्र इनका इसका नाम होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल, कैट इसको कहा जाता है, केंद्रीय प्रशासनिक विशेष न्यायालय को, और कस्टम विशेष न्यायालय को जो है
जिसको कस्टम विशेष न्यायालय कहा जाता है। दूसरा जो है ऋण वसूली, यदि जो है नागरिक अपना जो लोन लेते हैं उसके बाद डेप्ट नहीं देते हैं तो उसके लिए ऋण ऋण वसूली विशेष न्यायालय स्थापित किए जाते हैं। इनकम टैक्स से संबंधित यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स की चोरी करता है तो उसको जो है चोरी के संबंध में विशेष न्यायालय जो है स्थापित किया जाता है। तो ये सब प्रावधान किए गए हैं विशेष न्यायालयों के अंतर्गत, और ये सब चाहे वो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायालय हो, चाहे वो कस्टम विशेष न्यायालय हो, ऋण वसूली न्यायालय हो, इनकम टैक्स न्यायालय हो, ये सारे के सारे जो है प्रशासनिक न्यायालय के उदाहरण है। अर्थात ये जो है केंद्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारियों की जो सेवा है उनके बीच वो टैक्स भी देते हैं, वो जो लोन लेते हैं कर्मचारी अगर वो ऋण नहीं चुका पाते हैं तो उनके ऊपर जो है विशेष न्यायालयों के तहत जो है उनके ऊपर जो है कार्यवाही की जाती है। तो वो सारे के सारे जो है प्रशासनिक विशेष न्यायालयों में आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अनुच्छेद 323 भी अभी तक हमने पढ़ा। 323 ए के तहत जो प्रशासनिक न्यायालय स्थापित किए गए हैं जो है केंद्र और राज्य सरकार के झगड़ों को निपटाने के लिए और उनके अंदर जो कर्मचारी है उनके जो है झगड़ों को निपटाने के लिए। 323 बी में कहा गया है कि अन्य कार्यों को जो है प्रशासनिक न्यायालय की प्रशासनिक कार्यों के अलावा जो अन्य कार्य है उनके संबंध में यदि कोई अति विशेष समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उनको सुलझाने के लिए जो है संविधान के अनुच्छेद 323 बी में प्रशासनिक कार्यों के अलावा अन्य सभी कार्यों के लिए भी विशेष न्यायालयों का प्रावधान किया गया है। अर्थात यदि प्रशासनिक कार्यों के अलावा अगर कोई और विशेष समस्या है जो अन्य जो है कार्यों से संबंधित है तो अन्य कार्यों से संबंधित जो है 323 बी में यह प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान का कि उन समस्याओं को सुलझाने के लिए एक विशेष अधिकरण, एक विशेष जो है न्यायालय की स्थापना की जाएगी। तो अब हम समझते हैं विशेष न्यायालयों के प्रकार या विशेष अधिकरणों के प्रकार या विशेष ट्रिब्यूनल कौन कौन से प्रकार के होते हैं। ये जो जो स्पेशल जो कोर्ट्स है या विशेष ट्रिब्यूनल है, विशेष अधिकरण है, इनको ट्रिब्यूनल को अधिकरण भी कहा जाता है। तो ये ट्रिब्यूनल जो है कितने प्रकार के होते हैं, किस संबंध में ये किन किन झगड़ों का निपटारा करते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो विशेष न्यायालयों का प्रकार है वो है केंद्र जो है प्रशासनिक विशेष न्यायालय, इसको कहा जाता है कैट, CAT शॉर्ट फॉर्म में। इसको कहा जाता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो ये केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच जो झगड़े हैं उनको सुलझाने के लिए किया जाता है। तो कहते हैं कि केंद्रीय प्रशासनिक जो विशेष न्यायालय एक्ट है 1985 के अनुसार जो है केंद्रीय प्रशासनिक विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई। अर्थात इस कैट की स्थापना जो है जो केंद्रीय प्रशासनिक विशेष न्यायालय 1985 है उसके तहत कैट की स्थापना की गई है। अब इसकी स्थापना क्यों की गई है, यह जो विशेष न्यायालय है यह जो है झगड़े समाप्त करने के लिए यह अस्तित्व में आया है। लेकिन यह किसके झगड़े समाप्त करेगा, यह जो है केंद्रीय सरकार के अधीन जितने भी एम्प्लॉय जो है भर्ती हुए हैं, केंद्रीय सरकार के अधीन जितने भी केंद्रीय कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी भर्ती के संबंध में, उनकी रिक्रूटमेंट के संदर्भ में, उनकी रिटायरमेंट के संदर्भ में यदि कोई केस आता है, यदि कोई कर्मचारी कहता है कि मेरा कार्यकाल 60 वर्ष था लेकिन मेरे को 60 वर्ष से पहले ही रिटायर कर दिया है, मुझे पेंशन लगनी थी, मुझे पेंशन नहीं लगी है, यदि कोई ऐसे जो है उनकी भर्ती से संबंधित ऐसे मामले आते हैं तो ये न्यायालय जो है केंद्रीय सरकार के अधीन और दूसरी ओर जो स्थानीय सरकार है, जैसे मान लो केंद्रीय सरकार दिल्ली की सरकार और राज्य सरकारों में जैसे हिमाचल सरकार के अंतर्गत जो एम्प्लॉई है उनके जो अनेक पदों पर है, चाहे वो IAS ऑफिसर है, चाहे वो DC है, चाहे वो SDM है, चाहे वो कॉलेजेस में लगे टीचर है, चाहे वो स्कूलों में लगे टीचर है, क्लास 1 से क्लास 4 तक के जो एम्प्लॉई जो है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भर्ती हुए हैं, उन लोगों की सर्विस से संबंधित जितनी भी अवस्थाएं हैं यदि उनमें कोई मुकदमा है, यदि वो विशेष महत्व का है तो उसके संदर्भ में विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाती है ताकि उस झगड़े को सुलझाया जा सके। तो पहला जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। दूसरा प्रकार है जो विशेष न्यायालय है वो है आबकारी वह कराधान और सेवाकार जो है विशेष न्यायालय। आबकारी और कराधान क्या है, इनकम टैक्स से रिलेटेड है, ये इनकम टैक्स जिससे रिलेटेड जो आबकारी और कराधान, और जो है सेवाकार जो है अपेलेट
जो है विशेष न्यायालय, तो ये क्या है, यह भी एक जो है प्रशासनिक कार्यों से, अभी हम प्रशासनिक कार्यों से संबंधित न्यायालय को देख रहे हैं, संबंधित एक अन्य विशेष न्यायालय है कौन, आबकारी एवं इनकम टैक्स एवं जो है सेवा कर अपीलेट विशेष न्यायालय। ठीक है, यह अन्य विशेष न्यायालय है जो आबकारी और जो है कराधान, कराधान मीन्स टैक्स से संबंधित है, और जो है सेवाकार गुड्स एवं सर्विसेज से संबंधित अपीलेट न्यायालय है। यह एक्साइज, यह जो है क्या करता है, एक्साइज जो ड्यूटी होती है या जो सोना होता है या इससे संबंधित अपीलों के अनेक पक्षों का निपटारा करता है। यदि कोई एक पर्टिकुलर संस्था जो है एक्साइज टैक्स नहीं दे रही है या सोने के संबंध में कोई विवाद है, किसी के पास जो है अकूत संपत्ति है, तो इन पक्षों के संबंधित जो झगड़े हैं उन झगड़ों का निपटारा जो है ये आबाकारी एवं कराधान विशेष न्यायालय करता है। इस विशेष न्यायालय द्वारा जो है आवश्यकता अनुसार कानूनी कार्यवाही भी की जाती है। तो ये जो आबाकारी और कराधान जो है विशेष न्यायालय है, इसको कानूनी कार्यवाही का भी अधिकार दिया गया है। यह 10 लाख तक की जो है कीमत के केसों का निपटारा करता है। यदि किसी व्यक्ति ने जो है एक्साइज टैक्स जो है 10 लाख से अधिक का जो है चोरी किया हुआ है, या सोना जो है तय सीमा से ज़्यादा जो है, जिसको हम इल्लीगल जो है प्रॉपर्टी कहते हैं, अगर ऐसा जो है उस पर कोई केस है और उसमें वह जो है आरोपी पाया जाता है, तो अगर उस पर जो है 10 लाख रुपए तक की कीमत के जितने भी केस है उनका निपटारा जो है आबाकारी और जो है आबकारी और कराधान सेवाकार अपीलेट अथॉरिटी कर सकती है। तो जो तीसरा जो इन विशेष न्यायालयों का प्रकार है वो है ऋण वसूली न्यायालय। ऋण ऋण क्या होते हैं, लोन वसूली जो है या डेब्ट वसूली जो है, डेब्ट वसूली न्यायालय, अर्थात इनकी स्थापना जो है जो सरकार से, सरकार के अधीन जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं से जिन व्यक्तियों ने पैसा लिया होता है, ऋण वसूली विशेष न्यायालय की स्थापना जो है कब की गई थी, 1993 में जो है ऋण वसूली विशेष न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी, इसके अंतर्गत जो है टैक्स और वित्तीय संस्थानों के अंतर्गत ऋणों की वसूली के लिए हुई है। अर्थात यदि कोई जो है टैक्स और वित्तीय संस्थानों से कोई लोन लेता है और वो लोन जो है ऋण को नहीं चुका पाता है, तो उन ऋणों की वसूली के लिए जो है इस ऋण वसूली विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है। पूरे भारत में ऐसे जो है 55 विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं, जो कुछ प्रांतों में अर्थात कुछ राज्यों में एक या एक से अधिक विशेष न्यायालय है। ये न्यायालय क्या करते हैं, ये न्यायालय की जो है सिविल कार्य पद्धति के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जो सिविल कार्य पद्धति है एक न्यायालय की, चाहे वो जुडिशियल कोर्ट है, कॉम्प्लेक्स है, उसके अंतर्गत ये काम करते हैं। साधारण शब्दों में ऋण वसूली काम न्यायालय क्या करते हैं, ये ऋणों की वसूली करते हैं, और जो है वित्तीय संस्थानों से जितने ऋण लिए यदि कोई व्यक्ति नहीं चुका पाता है तो उनकी न्याय जो है वसूली के लिए ये प्रयास करते हैं। चौथा प्रकार है आयकर विशेष न्यायालय। अर्थात आयकर का अर्थ क्या है, इनकम टैक्स। एक सरकारी अधिकारी जो है इनकम टैक्स पे करता है, इसके अलावा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है जो भी है, तो उनको जो है उनकी आय के लिए यदि वो एक तय सीमा से अधिक आय जो जो सरकार ने टैक्स स्लैब निश्चित किया है उसके अंतर्गत उनको सरकार को टैक्स देना पड़ता है, कर देना पड़ता है। आयकर टैक्स क्या हुआ, इनकम से, इन आपकी इनकम पर, आय क्या हुई, आपकी जो इनकम है आपकी इनकम पर जो टैक्स लगता है। अर्थात आपने सरकार से जो इनकम प्राप्त की उस पर जो तय सीमा सरकार ने रखी है कि यहाँ तक टैक्स लगेगा, यहाँ से ऊपर 5% टैक्स लगेगा, यहाँ से ऊपर 10% लगेगा, जो इनकम टैक्स का स्लैब बनाया है। तो यदि कोई व्यक्ति जो है तय नियमों के अनुसार जो है टैक्स नहीं देता है, वह अपना आयकर रिटर्न नहीं भरता है, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता है, तो उस मामले में यदि वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उससे जो है आयकर वसूली के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किया जाता है। तो इसकी स्थापना जो है 1961 के आयकर एक्ट के तहत जो है की गई है, जो कर से संबंधित मीन्स टैक्स से संबंधित, इनकम टैक्स से संबंधित प्रावधानों को प्रस्तुत करता है। जब कोई करदाता कौन हुआ, जब कोई टैक्स पेई, जब कोई टैक्स पे करने वाला व्यक्ति जो है अपनी आय के संबंध में सही प्रकार की जानकारी नहीं देता या सही प्रकार से वो टैक्स नहीं चुकाता, टैक्स की चोरी करता है, जितनी उसकी इनकम है उस पर जो उसको टैक्स देना चाहिए वो उतना पे नहीं कर पाता है, तो उसको ऐसे जुर्म में उसको जो है इसको छुपाने के लिए, अर्थात उसने जितना उसको टैक्स देना चाहिए था उतना टैक्स उसने नहीं दिया, तो उसको छुपाने के जुर्म में उस पर विशेष कार्यवाही की जाती है। तो वो जो विशेष कार्यवाही की जाएगी वो की जाएगी इस आयकर विशेष न्यायालय के द्वारा, इनकम जो है टैक्स विशेष न्यायालय के
द्वारा। अब पांचवा है राष्ट्रीय हरित जो है विशेष न्यायालय, इसको कहा जाता है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको जो है कहा जाता है। तो एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको कहा जाता है एनजीटी, राष्ट्रीय हरित विशेष न्यायालय, अर्थात ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एनजीटी की स्थापना की जाती है। यह विशेष न्यायालय जो है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, जहां भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होगा, जैसे आप शिमला जाएंगे तो वहां पर जो है ग्रीन टैक्स काटा जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मनाली में जाएंगे वहां पर भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपको पाया जाएगा। तो ये क्यों बनाए गए हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? ये पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 2010 में जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को स्थापित किया गया है। क्यों स्थापित किया गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को? ताकि हमारे पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, ताकि हमारे पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए, ताकि जो है ये आने वाली जनरेशन को भी इतना ही बनता रहे। ठीक है, इस विशेष न्यायालय का मुख्य उद्देश्य, किस विशेष न्यायालय का? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो बनाने का विशेष उद्देश्य है वो है पर्यावरण से संबंधित झगड़ों को, अर्थात पर्यावरण से संबंधित जितने भी डिस्प्यूट है उन झगड़ों का निपटारा करना जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्य उद्देश्य है। ये लोगों तथा लोगों की संपत्ति को जो हानि हुई है, ठीक है, उन पर जो है राहत और जो है हर्जाना देना, इससे संबंधित झगड़ों को भी ये निपटाने का काम करता है। यदि जो है लोगों की संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा है प्राकृतिक आपदा से, या जो है उनका घर जल गया है जो है बॉनफायर से या फायर से, तो उसमें राहत देना। और जो है अगर कोई व्यक्ति जो है पर्यावरण से छेड़छाड़ करता है या पॉल्यूशन फैलाते हैं गाड़ी वाले, तो उनको जो है हर्जाना या उनको जो है जुर्माना ये जो है ये लोग देते हैं। तो ये न्यायालय जो है मुख्यतः दीवानी मुकदमे, दीवानी मुकदमे क्या होते हैं? जो सिविल मैटर होते हैं, जो क्राइम से संबंधित नहीं होते हैं। ये सिविल मैटर से मीन्स जो दीवानी मुकदमे हैं उनसे संबंधित ये जो है झगड़ों का निपटारा करते हैं। तो ये है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसकी स्थापना जो है किसके लिए की गई है? जिसकी स्थापना की गई है जो है पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए। अब है प्रतिभूतियों का विशेष न्यायालय, इसको जो है कहा जाता है सेबी, सेबी कहा जाता है इसको, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है विशेष न्यायालय। जैसे देखो सिक्योरिटी का अर्थ यहाँ क्या है? प्रत्येक व्यक्ति ने जो है जिसको हम कहते हैं मार्केट, मार्केट में जो है बिजनेस मार्केट में, जैसे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, आपके पास जो है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, निफ्टी है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाया होता है, या मार्केट में जो लोग पैसा लगाते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी को रेगुलेट करने के लिए जो है जो उन्होंने पैसा निवेश किया है वो सुरक्षित हो, उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, तो उसके लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिभूतियों का विशेष जो है विनियम बोर्ड, की स्थापना की गई है। ये 1992 के एक्ट के तहत जो है यह क्षेत्राधिकार रखता है। इसका मुख्य कार्य है कि जो प्रतिभूतियों का अर्थ क्या है? जो उन्होंने पैसा लगाया है, जिन चीज़ों पर उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, जिन सिक्योरिटी पर, हो सकता है उन्होंने जो है मसालों पे पैसा लगाया हुआ है, शेयर मार्केट में, ये शेयर मार्केट से संबंधित है। शेयर मार्केट में जो वस्तुएं लगाई जाती है, सॉरी वस्तुओं पर जो पैसा लगाया जाता है, जो बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं, जो शेयर खरीदे जाते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए जो है प्रतिभूतियां उनको कहा जाता है, उन सिक्योरिटी को, बॉन्ड्स को, शेयर को, तो उनके संबंधित जो ये उनकी आपूर्ति से संबंधित है। यह 3 सदस्यीय न्यायालय है। इस न्यायालय से अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो यदि किसी व्यक्ति की सिक्योरिटी को, जो उसने बॉन्ड्स और शेयर बाजार से लिए हैं, उनके संबंध में कोई फ्रॉड होता है, तो उससे संबंधित यह जो है इस न्यायालय को जो है याचिका दायर कर सकता है। तो बाद में जो है यह 3 सदस्यीय न्यायालय पहले गठन होगा, बाद में आप सर्वोच्च न्यायालय में भी शिकायत दायर कर सकते हैं। तो जो लास्ट प्रकार का न्यायालय है, विधिकरण है या श्रम जो है न्यायालय है, विशेष अधिकरण है, वो है श्रम न्यायालय, जिसको कहते हैं लेबर कोर्ट, या इसको कहते हैं लेबर ट्रिब्यूनल। तो लेबर ट्रिब्यूनल इसको कहा जाता है श्रम न्यायालय या औद्योगिक विशेष न्यायालय। अर्थात श्रम का अर्थ क्या हुआ? जो लेबर से संबंधित जो है क्या करेगा? लेबर से संबंधित जो है झगड़ों का निपटारा करेगा। श्रम न्यायालय क्या है? लेबर से संबंधित, मजदूरों के जितने भी इश्यूज है उनके संबंधित जो विशेष समस्याएं हैं उन, तो और ऊपर से उद्योगों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन झगड़ों का निपटारा ये न्यायालय करता है। इसको लेबर न्यायालय भी कहा जाता है। श्रम न्यायालय तथा औद्योगिक विशेष न्यायालय ऐसे प्रावधानों से युक्त होते हैं जिनके अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा श्रम न्यायालय और उद्योगों से संबंधित और प्रांतों वह राष्ट्रीय स्तर पर जो झगड़े हैं उनका निपटारा किया जाता है। अर्थात जो मजदूरों के झगड़े हैं, चाहे वो प्रांत स्तर पर है
अर्थात यदि मज़दूरों को जो है उनको अच्छा वेतन नहीं मिल रहा है, उनकी काम करने की सुविधाएँ अच्छी नहीं हैं, ठीक है? उनको जो है आराम का अधिकार नहीं मिल रहा है, काम करने के उनके घंटे निश्चित नहीं हैं, तो इस प्रकार के मज़दूरों के झगड़े जो है श्रम न्यायालय द्वारा सुलझाए जाते हैं। यदि जो है श्रमिकों को श्रमिक क्या होते हैं? श्रम क्या होते हैं? श्रमिक क्या होते हैं? लेबरों को, यदि मज़दूरों को उनकी जो है उचित जो है कार्यदशाएँ नहीं मिल रही हैं और उद्योगों से संबंधित जितने भी डिस्प्यूट है, औद्योगिक इंडस्ट्री से संबंधित जितने भी झगड़े हैं, उन झगड़ों का निपटारा जो है श्रम औद्योगिक जो है न्यायालय के अंतर्गत किया जाता है। तो ये थी विशेष न्यायालय। धन्यवाद।